नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित मानसिंह पटेल लापता कांड में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रदेश के सागर जिले के मानसिंह पटेल के लापता हो जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में अभी अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया गया है। 1860 एक्ट के तहत धारा 365 ए के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और एसआईटी की एफआईआर में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र भी किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि मानसिंह पटेल का गोविंद सिंह राजपूत से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। मानसिंह पटेल के परिजन ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके करीबियों पर आरोप के बाद देश की शीर्ष अदालत ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था और इसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एसआईटी बनाई, जो कि केस में मंत्री गोविंद सिंह की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसआईटी ने इस मामले में 23 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई है और एसआईटी के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा है कि मानसिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने सिविल लाइन थाने में उनके गुम होने की शिकायत की थी। तब सीताराम ने कहा था कि 21 अगस्त 2016 को रात में पिता मानसिंह ने मुझे बताया कि उनका गोविंद सिंह राजपूत से विवाद हो गया है। दूसरे दिन वो लापता हो गए थे। वहीं इस मामले में एसआईटी के एफआईआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अगर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की कलम में दम है तो मानसिंह पटेल मामले में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह और नशे के कारोबार में लिप्त मंत्री प्रतिमा बागरी दोनों से इस्तीफा लें। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की है कि इस मामले में जल्द से जल्द वो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस्तीफा लें। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की टीम काम कर रही है और इसमें जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कुछ कहा है। बागरी जी के परिवार के लोग अगर इस तरह के नशे के कारोबार में लिप्त रहेंगे, बीजेपी के नेता नशे के कारोबार में लिप्त रहेंगे और बीजेपी का अध्यक्ष मुझे कहेगा कि जीतू पटवारी मुद्दे ऐसे ही उठाते हैं, तो मैं समझता हूँ गंभीरता की कमी रहेगी। आदरणीय वीडी शर्मा जी को ध्यान देना चाहिए और बागरी जो मैडम है उनका भी इस्तीफा लेना चाहिए। अगर दम दिखता है कि अध्यक्ष की कलम में दम है तो बागरी का भी इस्तीफा ले और गोविंद राजपूत का भी इस्तीफा। अब देखिए, गोविंद सिंह राजपूत पे अगर कोई फरियादी कह रहा है कि मेरे परिवार के व्यक्ति को उठा के ले गए, तो निश्चित तौर से सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और मुख्यमंत्री को गोविंद सिंह राजपूत का इस्तीफा कराना चाहिए तत्काल, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। नहीं तो जांच अधूरी रह जाएगी। उस जो व्यक्ति है, उसको फरियादी है, उसको न्याय नहीं मिलता। न्याय चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप आलोचनाएं कर राजनीति करने का है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए थे एसआईटी गठन करने के लिए, एसआईटी को गठन किया गया है और एसआईटी अपना काम कर रही है। जब जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी हो जाएगा। कोई भी इसमें अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जो सामने वाला है, जो जिसने आरोप लगाने का काम किया है, उसने निश्चित रूप से नाम लिया होगा, पर सरकार कानून अपना काम करेगा और सरकार कानून के दायरे में रहकर काम करती है। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो। कानून अपना देश कानून से चलता है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और जो भी इसमें एसआईटी जिसको भी दोषी पाएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मानसिंह पटेल गुमशुदगी का ये पूरा मामला है। मानसिंह लापता और मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो क्या मानसिंह पटेल को न्याय मिलेगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है। अब पूरे मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रदेश के सागर जिले के मानसिंह पटेल के लापता हो जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में अभी अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज किया गया है और 1860 एक्ट के तहत धारा 365 ए के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। एसआईटी की एफआईआर में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र भी किया गया है। एफआईआर में कहा गया है मानसिंह पटेल का गोविंद सिंह राजपूत से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था।
मान सिंह पटेल के परिजन ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनके करीबियों पर आरोप के बाद देश की शीर्ष अदालत ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था और इसके बाद मध्य प्रदेश के डीजीपी ने एसआईटी बनाई, जो कि केस में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की भूमिका की भी अब जांच कर रही है और एसआईटी ने इस मामले में 23 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई है। एसआईटी के जांच अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा है कि मान सिंह पटेल के बेटे सीताराम पटेल ने सिविल लाइन थाने में उनके गुम होने की शिकायत की थी। तब सीताराम ने कहा था कि 21 अगस्त 2016 की यह बात है, 2016 को रात में पिता मान सिंह ने मुझे बताया कि उनका गोविंद सिंह राजपूत से विवाद हो गया है। दूसरे दिन वो लापता हो गए थे। वहीं इस मामले में एसआईटी के एफआईआर दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अगर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा की कलम में दम है तो मान सिंह पटेल मामले में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह और नशे के कारोबार में लिप्त मंत्री प्रतिमा बागरी दोनों से इस्तीफा लें। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाड़ ने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जल्द मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस्तीफा ले। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की टीम काम कर रही है और इनमें जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हमारी विशेष चर्चा भी रहेगी। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बीच यही है कि क्या मान सिंह पटेल को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी अब एसआईटी गठित करने का निर्देश दे दिया गया है। इसकी कॉपी 21 अगस्त को मिली और साथ ही आपको बता दें कि इसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 365A के तहत मामला दर्ज किया गया। तो मान सिंह पटेल की गुमशुदगी का यह पूरा मामला है जो 2016 में मान सिंह पटेल लापता हुए थे। उसके बाद अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मान सिंह लापता मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है, तो एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और शिकायती विवरण में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी जिक्र सामने आया है। तो क्या खतरे में है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का पद? ये बड़ा सवाल इस बीच खड़ा हो रहा है। तो 21 अगस्त 2016 से मान सिंह पटेल लापता है। तो प्रदेश के सागर जिले के मान सिंह पटेल के लापता हो जाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में अभी अज्ञात आरोपी पर केस दर्ज हुआ है। तो 1860 एक्ट के तहत धारा 365A के तहत यह मामला दर्ज किया गया। एसआईटी की एफआईआर में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जिक्र किया गया है और एफआईआर में कहा गया है कि मान सिंह पटेल का गोविंद सिंह राजपूत से जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं जितेंद्र जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं संजय जी आपका। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। 2016 का यह मामला है, एक बार फिर से उठा है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मामला देखा जाए तो बहुत गंभीर है। जैसा कि आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश हुए हैं, तो जिनके ऊपर आदेश हुए वो अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार में कबीना मंत्री है, परिवहन मंत्री, उनके परिवहन विभाग उनके पास है, गोविंद सिंह राजपूत का। तो मामला गंभीर है और आरोप भी गंभीर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह के मामला ये चल रहा है उससे मंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो मामला तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब प्रदेश सरकार उसमें क्या कदम उठाती है। लेकिन इसमें स्पष्ट है कि जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी जो है, जैसा कि आपने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुद्दे को उठाया है, तो भारतीय जनता पार्टी का मामला है और कांग्रेस विपक्ष में, तो कांग्रेस वास्तव में मुद्दे को उठाएगी। और जैसे कि आपने ये बताया कि इसके पहले अपनी जो प्रतिभा बागरी है, उनके बहन के जो पति है, उनके ऊपर भी एक गंभीर आरोप लगा था। तो मामले बहुत गंभीर है। अब हिसाब देखा जाए तो मंत्री को खुद ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला। ठीक है जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब ये मामला एक बार फिर से उठा है। 2016 के बाद 2024 में मामला उठा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मध्य प्रदेश सरकार में लगातार माफिया शक्ति, चाहे वो नशे की बात की जाए, चाहे दवा की बात की जाए, भू माफिया की बात की जाए, खनन माफिया की बात की जाए, इनके हौसला बुलंद है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हौसला बुलंद किस लिए है। या तो सरकार का संरक्षण है और या फिर सरकार नपुंसकता की
कारण इसको कार्रवाई नहीं कर पा रही। जी। आप ये बताइए कि एक मामला ये जो अभी आपके सामने आया, इसके पहले कितने मर्डर्स सामने आए मध्य प्रदेश की सरकार व्यापक में? आपने देखा कितनी सारी हत्याएं हो गई, लेकिन कहीं कोई अपराधियों की पकड़ नहीं हो पा रही। इसके बाद नर्सिंग घोटाला आपने देखा, एक एक बिल्डिंग में 3-3 नर्सिंग कॉलेज चला दिया, एक एक कमरे का नर्सिंग कॉलेज चला दिया मध्य प्रदेश की सरकार ने। कोई सुनने वाला नहीं, हम लगातार बात करते, सदन में बात करते, हमको सदन से बाहर भिजवा दिया जाता है, हम सड़क पे बात करते हैं, हमको गिरफ्तार करा लिया जाता है। आखिर मध्य प्रदेश में सुनवाई कब होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। आज गोविंद राजपूत का मामला आपने देखा सामने आया, जी। कब से न्याय मांग रहा था वो व्यक्ति, लेकिन सरकार मंत्री को संरक्षण देती रही। लगातार उसने अपने प्रयास जारी रखे और आज न्यायालय की वजह से उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मंत्री का इस्तीफा ले ले ताकि जांच आगे प्रभावित न हो पाए। 2016 से आज तक मंत्री ने क्या किया? साक्ष्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम किया, गवाहों को बहलाने फुसलाने का काम किया और पीड़ित को दबाव बनाने का काम किया है। आज एफआईआर दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, तब जाकर के जांच निष्पक्ष होने की उम्मीद की जा सकती। लगातार हम मांग करते रहते कि मंत्री का इस्तीफा लीजिए, मंत्री का कहीं ना कहीं इसमें कोई हाथ नजर आता है, लेकिन सरकार के कानों पर जू न रहेगी। और आज न्यायालय ने बड़ा अच्छा फैसला किया है जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई है और आगे जांच होगी, मगर जांच को प्रभावित न कर सके कोई व्यक्ति। इसलिए मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, और अगर वो देने में आनाकानी करते हैं तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो उसको इस्तीफा ले ले। लेकिन जितेंद्र जी, इससे पहले गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये 2016 का मामला है, ये 2016 का मामला है। कांग्रेस कहां से एक्शन लेती? ये 2016 का मामला है, इसमें कांग्रेस कहां से एक्शन लेती? एक्शन न्यायालय में लंबित था, न्यायालय में लगातार इसकी बात हो रही। जब न्यायालय का फैसला हमारी सरकार में आ जाता, 2 मिनट लगते गोविंद राजपूत का इस्तीफा लेने में, और अगर इस्तीफा देने में आनाकानी होती तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। चलिए ठीक है, इसका जवाब अब बीजेपी प्रवक्ता से हम ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आप क्या कहेंगे? लगातार मांग उठ रही है कि आखिर मान सिंह को न्याय कब मिलेगा? देखिए, अभी कहा जा रहा है कि जो है नाम आते से ही और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं संबंधित दल जेल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन कर रहे हैं सड़क पर आकर। ये देखिए कितना अच्छा सुसंगत चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज इन्होंने कहा नपुंसक वो लोग जो उनको प्रश्रय दे रहे थे और समर्थन दे रहे थे। 2016 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद में 2 साल आप सरकार में रहे। सितंबर 17 से सितंबर 19 के बीच जो चार्जशीट में बात की गई है उसमें झारखंड, धनबाद, जामताड़ा जैसी जगहों पर जाकर सर्चिंग की गई और इस सर्चिंग को ऑथराइज किया गया, ऑथेंटिक किया गया। 2000 सितंबर 17 से 19 के बीच, जब 18 के बाद कमलनाथ जी की सरकार थी, तब आपने प्रश्रय देने का कार्य करा। दूसरी बात है, सीताराम जी के पटेल जो उनके पुत्र थे, उनके बयानों के आधार पर 2023 में उसी बात का ब्यौरा एसआईटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में रखा। जनवरी 2023 में पुनः एफआईआर दर्ज की गई। हमारी सरकार 2020 के बाद में, उसके बाद पुनः जांच की गई और जांच के पश्चात जब उनके पुत्र ने एफआईआर दर्ज की गई, उसको पूरा माध्यम बनाकर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में प्रस्तुत किया गया। अभी सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो निश्चित रूप से बिंदु बनाए, उन आदेशों में कहीं भी माननीय न्यायालय द्वारा गोविंद सिंह जी राजपूत के विरुद्ध कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है। एफआईआर में आरोपी के रूप में उनको प्रदर्शित नहीं किया गया है, ना संदिग्धों के रूप में नाम लिया गया है। 2016 की एफआईआर को माध्यम बनाया गया है, जो एक आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पे जांच के लिए कहा गया है। इसीलिए नाम जो कांग्रेस दे रही है वो 2016 में जो आवेदन था, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस आवेदन पर से पुनः एसआईटी गठित हो और पुनः उसकी जांच हो। एसआईटी की जांच निष्पक्षता के साथ में पुनः भी हुई है और अभी भी होगी। दूसरी बात है, 2016 में की गई शिकायत को माध्यम बनाकर कुछ लोग निश्चित रूप से गए थे कोर्ट में, कोर्ट ने पूरी बातें सुनी
पूरी बात सुनने के पश्चात उसमें वृहद निर्णय दिया गया है और निश्चित रूप से एसआईटी की जांच होगी। जांच के पश्चात अगर कोई आरोपी है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब निष्पक्षता के साथ में तो पूर्व में कांग्रेस के शासन में 2014 के पहले कोर्टों द्वारा कन्विक्ट होना, सीबीआई की जांच होना, एसआईटी गठित होना, क्या पूरी जांच प्रणाली को ये जो है सड़क पर लाने का कार्य करेंगे? निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 महीने का समय दिया गया है। 4 महीने में सभी बिंदुओं पर जांच होगी। पुनः पूर्व में जो जांच की गई थी उसका ब्यौरा भी देना है, वर्तमान की जांच और भविष्य को लेकर जो 4 महीने के अंदर जो योजनाएं बनाएगी पुलिस प्रशासन की टीम, निश्चित रूप से उनका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। लेकिन मैंने पुनः कहा है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सिर्फ ये कह देना कि जिनको हम 2019 तक ये बताते थे कि ये अपराधी नहीं है, 2020 के पश्चात जांच होने के पश्चात जो कार्रवाई हुई है उसको कटघरे में खड़ा करना, ये कांग्रेस के चरित्र को प्रदर्शित करता है। चलिए ठीक है, संजय त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है 2016 का ये मामला है, 2024 में एक बार फिर से उठा है, इस बीच न्याय की कमी रह गई है, न्याय क्यों नहीं मिल पाया है? इतना लंबा समय क्यों लग रहा है संजय जी? देखिए लंबा समय क्योंकि एसआईटी इसके लिए बने गए, लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि सवाल तो कांग्रेस पर उठ रहा है। कांग्रेस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि 15 महीने के बीच में सरकार कांग्रेस की थी, ये मामला 2016 का था। तो अगर कांग्रेस को इनमें कार्रवाई करनी थी तो 15 महीने कांग्रेस सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उसमें कार्रवाई करनी थी, उसमें सब इस्तीफे दिलवाने थे, उसमें कांग्रेस में थे गोविंद सिंह राजपूत, अपने जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री इंडिया जी है उनके बहुत खास है, तो उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना पार्टी से निकाला ना कोई कार्रवाई की। सवाल तो कांग्रेस पे उठ रहा है, इसमें कोई जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी क्योंकि वर्तमान में सरकार में है और क्योंकि वो मैं अभी वर्तमान में जो मंत्री महोदय है गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है, तो वास्तव में उनको इस्तीफा देना चाहिए। भले आरोप लगे हो जो भी आदेश कोर्ट ने किए हो उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़े मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनको इस्तीफा। लेकिन जहां तक रही बात न्याय की, तो आपको पता है कि न्याय मिलने में जो अपनी पूरी न्यायिक प्रक्रिया है देश की, उसमें समय लगता है। इसलिए जो हमारे पीड़िता है उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। इसके पीछे यह है कि जो न्याय प्रक्रिया में कुछ न कुछ चीजें हुए। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, पुलिस की ओर से जब हाईकोर्ट से, जब कोर्ट की ओर से पुलिस को फटकार लगाई गई तो अगले दिन ही एक मान सिंह से मिलता जुलता शख्स पुलिस की ओर से यहां पर पेश कर दिया गया और मान सिंह के बेटे ने कहा था कि ये मेरे पिता नहीं है। देखिए, खोजबीन की प्रक्रिया तो इसीलिए मैंने कहा कि जब वो कांग्रेस के विधायक थे तब भी चल रही थी और उसके पश्चात जब उन्होंने 2020 के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तब भी चल रही थी। सीताराम पटेल के पूर्व के बयान, उन्होंने जब कहा था कि मनोज पटेल और विनय मलैया के कहने पर मैंने उकसाने की क्रिया करी, मुझे उकसाया गया, इसीलिए मैंने शिकायत करी थी, ये पहला बयान था उसका। उसके बाद में दूसरा बयान था कि मेरे पिता आदतन जाते आते रहते हैं। तो ये उनके बयानों से पुलिस प्रशासन कंफ्यूज रहा पूरे समय तक, लेकिन अपनी जांच को झारखंड, धनबाद, जमाता तक ले जाने का कार्य पूर्व में प्रशासन ने करा है और निश्चित तौर पर जितने संदिग्ध थे उनसे जानकारी ली, उनके बयानों तक को उन्होंने रिकॉर्ड पर पटल पर पेश किया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः उसमें एसआईटी गठित करी। इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ में, जब वे कांग्रेस के विधायक थे तब भी ये क्रिया नहीं करे कि उनको तुरंत आरोप लगते जेल भेज दिया गया, उस समय भी जांच प्रक्रियाएं लागू करी गई और उसके पश्चात 2019-20 के पश्चात पुनः हम सरकार में आए, पुनः हमने जांच प्रक्रिया पालन करा। निश्चित रूप से इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर पक्ष के खिलाफ या एक पर्टिकुलर टिप्पणी नहीं की गई है। उन्होंने जरूर 2016 में जो शिकायत की गई थी उसके बेसिस पर जांच के आदेश दिए। इसीलिए हमने कहा है कि 4 महीने का थे, 4 महीने में पक्ष को सुनने के पश्चात जो भी निर्णय होगा उस ओर सरकार कार्य करेगी। ठीक है, जितेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि कोर्ट को एसआईटी गठित करने की क्या जरूरत पड़ गई? यही तो सवाल है। अगर ये सरकार में रहते हुए कार्रवाई करते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगातार न्याय मांगता हुआ पीड़ित, अपने पिता को खोजता हुआ व्यक्ति न्याय की गुहार मुख्यमंत्री के पास लगाता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मंत्री से लेना देना था। इसलिए क्यों कार्रवाई करते? जब न्यायालय की शरण में चला गया व्यक्ति, उसके बाद न्यायालय ने एसआईटी का गठन किया और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है कि तुम इस तरह के फैसले लोगे, इस तरीके से अयोग्य मंत्री और अपराधी मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई करने में संकोच करोगे तो हम फैसला लेंगे।
और खाली एक मंत्री का सवाल नहीं, मंत्री नशे का व्यापार करवा रहे हैं, मंत्री नशे उद्योग को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में आईपीएस को खनन माफिया कुचल के मार देता है जी। मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और ये धनबाद और जमताड़ा की बात कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में अगर आप न्याय की बात कर देते तो पहले दिन एफआईआर दर्ज हो जाती। और मजा इस बात का है कि आपने एक डुप्लीकेट मानसिंह पेश कर दिया कि फाइल को क्लोज कर। बात देखिए, भ्रष्टता की हद देखिए, बेईमानी की पराकाष्ठा देखिए, नीचता का संकल्प देखिए इनका। इन्होंने एक अपने पुत्र के सामने नकली पिता खड़ा कर शब्दों की दिया। गरिमा रखे, सम्मानीय ठीक है अच्छा जितेंद्र जी। लगेगा। इसके बाद भी यही जज बन रहे, यही मजिस्ट्रेट बन रहे, यही वकील, इन्हीं की दलील, यही फैसला सुनाने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, डॉक्टर प्रेम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, डॉक्टर मैं प्रेम, इनके जी। स्तर पर इनके जो शब्द इन्होंने नीचता का प्रयोग करा है, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 2016 में जब कांग्रेस के विधायक थे तब अपराध घटित हुआ, लेकिन यहाँ क्या प्रदर्शित किया जा रहा है कि 20 के पश्चात अपराध प्रदर्शित हुआ। जब वे कांग्रेस में थे तो कांग्रेस उनको अपराधी मानती थी क्या? और अगर कांग्रेस अपराधी मानती थी क्यों नहीं 2019 में उनसे इस्तीफा लेकर उनको जेल भेजने का कार्य करा? ये द्विअक्षीय और द्विपक्षीय संवाद जो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है वो एक पक्ष के लिए अलग है, दूसरे पक्ष के लिए अलग है। जब तक कांग्रेस में रहता है कोई व्यक्ति तब तक कांग्रेस उसका पुरजोर बचाव करती है, लेकिन जब वो अन्यत्र दल में चला जाता है तो उसको अपराधी कहने का कार्य करती है। यह देश की जनता आज अच्छे से देख रही है। चलिए ठीक है, जितेंद्र जी बड़ा सवाल खड़ा किया है डॉक्टर प्रेम ने, आप क्या कहेंगे? जितेंद्र जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। बड़ा सवाल डॉक्टर प्रेम ने खड़ा किया है कि 2016 में ये अपराध होता है और कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी के कार्यकाल में ये अपराध हुआ है। डॉक्टर प्रेम का ये कहना है। अगर कांग्रेस की सरकार के समय अपराध हुआ है, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की, आप कांग्रेस के लोगों को दोषी मान दीजिए, आप उन पर भी मुकदमा चला दीजिए। लेकिन अगर कार्रवाई आपकी सरकार में, देखिए उसके पीछे काम यह था कि जो कांग्रेस की सरकार रही उसने कार्रवाई करने का मन बनाया, लेकिन मामला न्यायालय में था, न्यायालय के फैसले का इंतजार किया गया। आज न्यायालय का फैसला आया है, आप ये बताइए कि सरकार के ऊपर प्रश्न लगता है कि नहीं लगता? अगर न्याय मिल जाता तो क्यों न्यायालय की शरण में जाता? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चूंकि एक मंत्री उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए उसे बचाने के लिए इस तरह का काम किया। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है और अब लगातार बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप